तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीर है जिसको पूरी दुनिया में देखा गया था और जिसने तमाम लोगों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और वहां पर तालिबान की सरकार बन गई थी। वहां पर अमेरिका ने पहले से ही अपने ट्रूप्स को वापस अमेरिका भेजने की घोषणा कर दी थी। फिर अमेरिकी सैनिकों को अमेरिकन आर्मी के एक हवाई जहाज जिसका नाम था C-17, उस जहाज में बैठाकर अमेरिका के लिए रवाना किया गया था। काबुल के रनवे पर जब ये हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए पहुंचा, ये तैयार हुआ प्लेन, तो बहुत सारे अफगानी लोग दीवार को फांदकर एयरपोर्ट में घुस गए और इस प्लेन के रास्ते में आ गए और इसमें चढ़ने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला या अंदर घुसने की जगह नहीं मिली, तो इस प्लेन के आसपास के हिस्सों को पकड़कर वहां बैठ गए। उनको लग रहा था कि वो किसी तरह यहां से बस निकल जाएं, जो आप तस्वीरों में अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये लोग अपनी सारी जमीन, अपनी सारी जायदाद वहां छोड़कर तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। धीरे धीरे प्लेन ने रफ्तार पकड़ी, फिर टेक ऑफ किया। इस दौरान बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। ये बेहद ही दर्द भरी तस्वीर है जिसको पूरी दुनिया ने देखा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं। आपको धीरे धीरे ये आगे समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको 1 साल पहले की एक और घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अमेरिका के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था लेकिन रिले। लेकिन रिले एक अमेरिकन लड़की, जॉर्जिया की रहने वाली। 22 जनवरी 2024 को वो अपने कॉलेज के कैंपस में जॉगिंग कर रही थी कि अचानक वहां एक लड़का आता है और वो लड़का लेकिन रिले पर हमला कर देता है और इस हमले में लेकिन रिले की मौत हो जाती है। कॉलेज में जॉगिंग करते हुए एक लड़की की हत्या हो जाती है। ये बात मीडिया में बहुत तेजी से फैलती है और इस बात का बहुत बड़ा विरोध पूरे अमेरिका में किया जाता है। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाते हैं और जब पुलिस उस लड़के को पकड़ती है तो पता चलता है कि वो लड़का अमेरिकन था ही नहीं, वो वेनेजुएला का रहने वाला लड़का था और इलीगल तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से वो अमेरिका में निवास कर रहा था, रह रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था, कैंपेन स्टार्ट हो चुका था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि अगर मैं दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता हूं, तो मैं जितने भी लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन सबको अपने देश अमेरिका से निकाल बाहर कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट, बिना वीजा के यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, या वो छुप कर यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट वीजा लेकर यहाँ आए थे, या किसी भी तरीके से वो अमेरिका पहुंचे थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पर काम करने लगे या क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हो गए और उन्होंने एक क्रिमिनल की तरह यहाँ व्यवहार किया या गैर कानूनी तरीके से निवास किया, तो उनको अमेरिका से बाहर खदेड़ दिया जाएगा और उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाएगा और सख्ती के साथ निपटा जाएगा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतकर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अपने ऑफिस में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे पहली फाइल साइन की, वह वही फाइल थी जिसका वादा उन्होंने अमेरिका की जनता के साथ किया था कि वो अमेरिका की सरजमीन पर रहने वाले इलीगल लोगों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। अमेरिका की जनता से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून बनाया और इस कानून का नाम उन्होंने उसी कॉलेज कैंपस में मारी गई लड़की के नाम पर रखा। उसका नाम रखा गया लेकिन रिले एक्ट। ये एक्ट अमेरिका की पुलिस को ये पावर देता है कि वो अमेरिका की सरजमीन पर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले किसी भी देश के नागरिक को पकड़े और या तो उसे उसके देश वापस भेज दे या फिर जेल में डाल दे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जैसे ही शपथ ग्रहण की, उसके बाद इस कानून को लागू कर दिया।
कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून की फाइल को साइन किया उस वक्त लेकिन रिले के माता पिता और उसकी बहन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में उनके सामने बैठे थे। और जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1,25,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से आकर अमेरिका में काम करने लगे और गैर कानूनी तरीके से वहीं पर रहने लगे। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो उनमें सबसे पहला नंबर है मैक्सिको का। मैक्सिको के करीब 41 लाख लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से रहते हैं। दूसरे नंबर पर है एल सल्वाडोर, जिसके करीब 8 लाख लोग हैं। और बदकिस्मती से तीसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। इसके लगभग 7,25,000 लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर निवास करते हैं, वहां रहते हैं। ये सभी लोग वो हैं जिनके पास अपने ट्रैवल का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास वीजा नहीं है, या जिनके पास वीजा था उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। ऐसे लोग हैं जो किसी एजेंट के थ्रू वहां गए, मगर एजेंट ने उनको धोखा दे दिया, उनका पैसा भी रख लिया और उनको ना जाने किस किस रास्ते से घुमाकर अमेरिका के अंदर प्रवेश करा दिया, और उनका कोई डॉक्यूमेंट भी उनको नहीं दिया। इनमें बहुत सी तादाद में स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वीजा पर वहां गए पढ़ने के लिए और फिर वहीं पर काम धंधा करने लगे। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका गए, उन्होंने वहां पर कोई क्राइम कर दिया, फिर वो जेल चले गए, फिर वो पैरोल पर बाहर आए और फिर गायब हो गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट वीजा लेकर गए, जिसकी वैलिडिटी लगभग 6 महीना थी, मगर 6 महीने के बाद वो गायब हो गए और छुपते छुपाते कहीं ना कहीं कोई काम करने लग गए। कुल मिलाकर 7,25,000 ऐसे भारतीय लोग हैं जो फिलहाल अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कानून क्यों बनाया? उसके 2 कारण हैं। एक तो वो लड़की लेकिन रिले, जब उसकी हत्या की गई तो पूरे देश में बहुत आक्रोश हुआ, सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए। और दूसरा ये कि दूसरे देशों से आकर काम करने की वजह से अमेरिका के लोगों के अंदर बेरोजगारी फैल गई, क्योंकि दूसरे देशों से जो लोग आते हैं वो अमेरिका में किसी काम को कम पैसा लेकर करने लगे, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। पूरी दुनिया से आकर अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, और अमेरिका ने कसम खा ली है कि वो चुन चुनकर इन सभी लोगों को उनके देश वापस भेजेगा। और इस पर अमेरिका ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसकी पहली खेप में 18,000 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनकी लिस्ट बना ली गई है और जिनको वापस भारत भेजा जाएगा। फिलहाल 4 फरवरी 2025 की सुबह 3 बजे यूएस आर्मी के C-17 प्लेन में 104 भारतीय लोगों को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। 5 फरवरी की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास ये प्लेन अमृतसर पहुंचा। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने वाले प्लेन का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसमें और इसमें एक फर्क था कि उस वीडियो में तालिबान से अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से उस प्लेन में लटक कर या उसमें घुसकर वो लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन 4 फरवरी 2025 को जो प्लेन अमेरिका से उड़ान भरकर भारत पहुंचा, उसमें भारत के वो 104 लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। इसमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जिनको उनके एजेंट ने धोखा दे दिया था, उनसे पैसा ठग लिया था, 20, 25, 30 लाख रुपए ले लिए थे और ये कहा था कि हम आपको वैलिड वीजा दिलवाएंगे और सही तरीके से अमेरिका में प्रवेश करवाएंगे। लेकिन एजेंट ने उनके साथ धोखा किया और फिर उनको मैक्सिको के रास्ते या किसी और तरीके से, किसी और रास्ते से अमेरिका की सीमा के अंदर दाखिल कर दिया और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी देश के नागरिक को उसके देश में वापस डिपोर्ट किया जाता है तो उसे कमर्शियल फ्लाइट में डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और अमेरिका में छुपे हुए हैं। तो मेरी नज़र में ये सभी लोग क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। इसी वजह से 104 लोगों को यूएस आर्मी के प्लेन में बिठाया गया और बाकायदा एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया गया, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया।
उनके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधी गई। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर जितने भी पुरुष उस फ्लाइट के अंदर थे, उन सभी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधी गई। और ये बात हर एक भारतीय के दिल को दुखी करने वाली है, आहत करने वाली है। अमेरिका से भारत पहुंचने में उस प्लेन को लगभग 30 घंटे लगे और इन 30 घंटों के दौरान हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहने 104 भारतीय लोग उसमें सवार थे। उस प्लेन में सिर्फ एक टॉयलेट था। आप खुद कल्पना कीजिए कि 30 घंटे से ज्यादा लंबा सफर और 104 लोग, वो भी हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ, और उनके लिए एक टॉयलेट। कितना दुख भरा वो मंजर होगा, कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ वो सफर होगा। खैर, ये प्लेन अमृतसर पहुंचा और सारे लोग एयरपोर्ट पर उतरे। पंजाब के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोग थे। उतरने के बाद जो पास वाले लोग थे उनको गाड़ियों के थ्रू उनके घर भेज दिया गया। जो दूर के लोग थे उनको हवाई जहाज के जरिए उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। अब एक सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को भारत के अंदर किसी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, इन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि इन लोगों का जो भी क्राइम था वो अमेरिका की सरजमीन पर था और अमेरिका ने इनको सजा देते हुए वहां से डिपोर्ट कर दिया, हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर अपने देश से निकाल दिया। और ये लोग ऑलरेडी परेशान हैं, ज्यादातर के साथ धोखा हुआ है, उनके ट्रेवल एजेंट ने उनके साथ धोखा किया और उनके पैसे हड़प लिए। तो फिलहाल भारत सरकार इनके ऊपर कोई केस नहीं करेगी। अब 104 लोग वापस भारत आ चुके हैं, 18,000 लोगों का आना बाकी है, उनकी लिस्ट रेडी है। और एक आदमी को अमेरिका से भारत भेजने के लिए अमेरिका का जो खर्च आ रहा है वो लगभग 4 लाख रुपए है। अब सवाल ये है कि ये रुपया कौन देगा? तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो दिया नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं। और भारत सरकार इसलिए नहीं देगी क्योंकि भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि आप उनको हमारे देश वापस भेज दो, इसलिए अमेरिका को खुद उठाना पड़ेगा ये खर्चा। अमेरिका का कहना है कि जिन लोगों की पहचान कर ली गई है उन सभी लोगों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। यदि कोई देश उन्हें लेने से मना करता है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को लेना ही नहीं चाहते, तो हम इनका क्या करेंगे? तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए अमेरिका की अलग अलग जेलों के अंदर शायद 30 से 40 लाख नए बेड बनाए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन सभी को अपराधी मानते हुए जेलों में बंद कर दिया जाएगा। आप बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि इस तरह भारत के लोगों को भेजा जा रहा है तो इसमें भारत सरकार की मर्जी है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल भारत सरकार की इसमें मर्जी है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों को जेल में सड़ते हुए नहीं देख सकता। और अगर भारत सरकार की मर्जी ना होती तो बिना मर्जी के भारत के आसमान में अमेरिका का कोई हवाई जहाज प्रवेश ही नहीं कर सकता था। फिलहाल 104 भारतीय वापस अपने देश पहुंच चुके हैं। 18,000 की लिस्ट अभी रेडी है, धीरे धीरे सबको भेजा जाएगा। अमेरिका की माने तो लगभग 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका और भारत की सरकार किस तरह इन सभी नागरिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाती है। तो आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।